फवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके स्पेसिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे, जनरेशन के बारे में बात करेंगे, जनरेशन को कैसे देखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ग्राफिक कार्ड इंटेल कितने का है, डेडिकेटेड कैसे देखते हैं, लैपटॉप को प्रोफेशनल तरीके से कैसे चेक करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि बैटरी की हेल्थ को कैसे चेक करना है, क्योंकि एप्पल के लैपटॉप्स के तो साइकिल्स का पता चल जाता है, तो इनके कैसे पता चलेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो सके। इस टाइम हमारे पास जो मॉडल आपको मिल रहा है वो HP पवेलियन लैपटॉप 14 है, इसका मॉडल है, और आगे कुछ समथिंग करके मॉडल होता है वो भी आपको कंप्लीट मैं इसमें भी आपको बताऊंगा। आपको ये i5 में 11th जनरेशन मिल जाती है। ये 11th जनरेशन का न्यू लोगो ये वाला है। 10th जनरेशन का लोगो जो है वो सिल्वर कलर में आता है। इंटेल आइरिस इसका डिस्प्ले ग्राफिक्स होता है। ठीक है जी, बड़ा खूबसूरत लैपटॉप है ये। बैकलाइट कीबोर्ड लाइट्स के साथ कीबोर्ड है इसका, बड़ा खूबसूरत वो है, और बेजल लेस स्क्रीन में हमें इसकी डिस्प्ले मिल जाता है। इसका बड़ा स्लिम इसका जो है ना बेजल है। और कलर की बात की जाए तो इसका जो कलर है वो सिल्वर कलर में हमें मिल जाता है। और इस साइड पे पोर्ट्स हमें USB SS सुपर फास्ट मिल जाती है, और ऑडियो जैक एक मिल जाता है। HP पवेलियन का ये हमें पीछे एक लोगो मिल जाता है, सिर्फ पवेलियन। और HP जो है इसका लोगो पुराना ही दिया गया है 11th जनरेशन होने के बावजूद, क्योंकि HP एलीट बुक जो होती है वो 8th जनरेशन से आपको HP का न्यू लोगो मिल जाता है। तो ये भी लोगो इसमें पुराने चल रहे हैं। SD कार्ड का ऑप्शन है, C टाइप है, USB पोर्ट है, और साथ में HDMI मिल जाती है। चलिए जिसको हम ऑन कर लेते हैं एक दफ़ा। वन हैंड पे चेक करा था कि है कि नहीं है, तो यहाँ तक खुला है लेकिन आगे जाके उठ जाता है। चले, ये बिल्कुल न्यू लैपटॉप है। इसका ऑन का बटन यहाँ पे दिया गया है, ऑन कर लिया इसे। इसकी मैं बैकलाइट ऑन कर लूँ। हाँ ये देखें ज़रा, बैकलाइट कीबोर्ड लाइट इसकी बड़ी खूबसूरत लगती है, और अंधेरा हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये इसका बायोमेट्रिक है, ये थंब है इसका, न्यू स्टार का थंब होता है जो ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये B&O के ही स्पीकर लगे हुए हैं जो बहुत कमाल है। और ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं, बहुत आउट क्लास इसका डिस्प्ले है। 1080 FHD ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इसका वो है। आप सबसे पहले आपने लैपटॉप को ऑन करके सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे सर्च के अंदर DXDIAG DirectX। इसको जब आप ओपन कर लेंगे, इसमें आपको लैपटॉप के मॉडल से लेके, लैपटॉप की विंडो डेट से लेके, जनरेशन से लेके, रैम से लेके हर चीज़ बता देता है। ज़रा जूम कर लेते हैं। इसमें जब डब्बा पैक लैपटॉप आता है तो इसमें 11th जनरेशन में विंडो 11 हुई होती है। ठीक है, इस टाइम इसमें 10 इंस्टॉल की गई है, क्योंकि विंडो 11 के कुछ बग्स वगैरह चल रहे हैं, इसलिए कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो नहीं चलाते वो। यहाँ पे आपको HP पवेलियन लैपटॉप 14 मॉडल मिल जाता है, DV0078TU। ये इसका मुकम्मल मॉडल है। प्रोसेसर में आपको देख सकते हैं यहाँ पे पहले 10th जनरेशन तक जो है वो लिखते ही नहीं थे कि ये 10th जनरेशन है या 9th जनरेशन है, तो प्रोसेसर देखना पड़ता था। तो 11th जनरेशन से उन्होंने स्टार्टिंग में प्रोसेसर पे लिख ही ये दिया कि ये 11th जनरेशन है, इंटेल R i5, वरना आप यहाँ से देखते होते थे कि जनरेशन कौन सी है। अब यहाँ पे 11,000 लिखा हुआ है, 1100 मतलब 4 डिजिट्स हैं, G7 है। अगर यहाँ पे काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मतलब अगर ये 10,000 की सीरीज़ होगी तो 10th जनरेशन है, 11,000 है तो 11th है, 12,000 है तो 12th जनरेशन हो जाएगी। तो और आपको मैं बता दूं कि 12th जनरेशन भी यहाँ पे पाकिस्तान में आ चुकी है। अब यहाँ पे ये अगर 10,000 है तो 10th जनरेशन है, 9,000 है मतलब 5 डिजिट्स हो जाए। आखिर में होता है U प्रोसेसर होता है, G प्रोसेसर होता है, HQ प्रोसेसर होता है। ठीक है, आपने वो देख लेने हैं। तो इसका है हमें जो जनरेशन मिल जाती है 11th है, 8 CPUs के साथ मिल जाती है, साथ 2.4 GHz के साथ मिल जाता है, और 8 GB रैम इंस्टॉल्ड है इसमें। DirectX 12 सपोर्टेड है। नेक्स्ट कर लेते हैं जो इसमें हमें का ग्राफिक्स है वो है आइरिस XE ग्राफिक्स मिल जाता है। FHD फुल डिस्प्ले डिवाइस FHD होती है ये, और इसमें 128 वी रैम है, मतलब डेडिकेटेड इसमें 128 MB लगा हुआ है, और अप्रॉक्सीमेटली जो रैम के साथ मिलजुल के बनता है वो 4 GB का इसका इंटेल ग्राफिक्स है। वो एज अ सॉफ्टवेयर चलाने के बस काम आता है, गेमिंग के लिहाज से ज़ीरो होता है। साउंड में आप देख सकते हैं, साउंड में इसका ये साउंड बता रहा है कौन सा है। अगर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी वगैरह इस तरह की चीज़ें शो हो तो मीन्स के स्पीकर चेंज है, यहाँ पे नो प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे वो बता देगा, कंप्यूटर खुद ही बता देता है।
इनपुट में माउस, कीबोर्ड, इसके बटन्स, यूएसबी पोर्ट्स यहीं से पता चल जाती हैं। एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए यहाँ पे आपने देख लेना फोर्स में एन ए एन ए, तो मीन्स के कोई चीज़ चेंज नहीं है, सब ठीक है। ये जी हमने एक किस्म का इसको लैपटॉप के प्रोफेशनल वे में चेक कर लिया। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हमने इसके प्रोसेसर को देखना है, कितने कोर्स हैं, कितने लॉजिकल प्रोसेसर हैं। आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है, टास्क मैनेजर खोल लेना है। टास्क मैनेजर में आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस में आ जाना है, परफॉर्मेंस में आपने यहाँ पे आके सीपीयू में आ जाना है। सीपीयू में आपको ये प्रोसेसर देके बता देगा। यहाँ से आपने देखना है जी बेस स्पीड है इसकी 2.42, स्टॉक 1 है, कोर 4 है, लॉजिकल प्रोसेसर 8 है। तो ये डुअल जो है डुअल कोर में मिल जाता है 4 प्रोसेसर के साथ, और 8 MB कैश है, ये देख सकते हैं 8 MB कैश में मिल जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा रैम एक लगी है कि 2 लगी हैं? आपने यहीं पे अपने मेमोरी में आ जाना है। मेमोरी में आपने देखना है 8 GB रैम है, यहाँ पे देख लेंगे स्लॉट यूज़ 1 of 2, मीन्स के एक स्लॉट खाली पड़ी है, 8 GB की सिंगल रैम ही इंस्टॉल्ड है, और ये इसकी रैम टेक्नोलॉजी DDR4 में ही मिलती है। डिस्क देख लेंगे, डिस्क में आपको कैसे पता चलेगा? इसमें SSD बड़ी वाली लगी हुई है, M1 लगी हुई है, M2 लगी है, कुछ भी है तो आपने यहाँ पे डिस्क पे आना है, डिस्क पे ये वाला पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस कॉपी करके आपने गूगल पे डालना है और इमेजेस खोल लेनी है। आपको पहली जो इमेज नज़र आएगी वो हार्ड इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इसमें 512 GB NVM लगी हुई है। ठीक हो गया जी। यहाँ से हमने ये चेक कर लिया। अब हमने दूसरा चेक करना है कि इसकी बैटरी हेल्थ कैसी है। बैटरी हेल्थ के लिए हमने लिखना है यहाँ पे CMD में हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है। यहाँ पे लिखना है हमने पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने है, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये कमांड्स वगैरह ऐड कर दूंगा ताकि आपको ये चीज़ें आसानी हो जाए। तो ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, Ctrl C, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है ये यहाँ पे। सॉरी, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल बैटरी। यहाँ पे आपको देखें मॉडल बता देगा ये कौन सा मॉडल है, क्या क्या सपोर्टेड है। यहाँ पे इंस्टॉल बैटरी में हमने देखना है कि बैटरी नेम मैन्युफैक्चर HP है, HP नहीं होगा। अगर कुछ और लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो मीन्स के बैटरी रिप्लेस्ड है, बैटरी चेंज है। आपने यहाँ पे देख लेना डिज़ाइन कैपेसिटी 42,000 है, इस टाइम फुल चार्ज कैपेसिटी भी 42,000 पड़ी हुई है, और अभी तक सिर्फ 2 साइकिल्स काउंट हुए हैं। बैटरी बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है। नीचे करेंगे तो आपको बताएगा कब कब चार्जिंग पे लगा, कब कब उतरा है, कितने कितने घंटे चला है। 7 घंटे भी लैपटॉप चला है, 3 घंटे भी लैपटॉप चला है, ठीक है। और लास्ट टाइम ये 32 मिनट लैपटॉप चलाया गया, डेट के साथ ही आपको ये चीज़ें बता देता है। और सबसे आखिर में आपको बता देगा ये लैपटॉप कितना चला है इस टाइम तक। जब से इसमें विंडो इंस्टॉल हुई है 6 घंटे 20 मिनट ये लैपटॉप चला है। यहाँ से आप बैटरी हेल्थ लैपटॉप की चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। बैटरी हेल्थ चेक करने के बाद आपने इसकी फिजिकल कंडीशन देख लेनी है। वाइट स्क्रीन पे आपने आके देखना है, कोई वाइट स्पॉट, कोई ब्लैक डॉट कुछ भी होगा तो आपको वाइट स्क्रीन में नज़र आ जाएगा। फिर आपने इसका स्पीकर्स वगैरह को चेक कर लेने हैं, स्पीकर्स कैसे हैं। साउंड चेक करने के बाद आपने कैमरा खोल लेना है इसका। आपने इसका कैमरा चेक कर लेना है कि कैमरा इसका कैसा है। कैमरा देखने के बाद आपने इसको फाइनल कर लेना है। फिर आपने इसकी प्राइस की तरफ आ जाना है। प्राइस पे आपने बार्गेनिंग करनी है, जो भी हो सकता है आप उसको कम अज़ कम जितने का आप कम करवा सकते हैं आपने बार्गेनिंग करके कम करवा लेना है। तो मैं इसके आपको प्राइस बताता चलो। इंटेल कोर i5 11 जनरेशन 8 GB रैम 512 GB NVMe लगी हुई है इसमें। ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें इसका मिल जाता है 1 मंथ लोकल वारंटी के साथ ये चीज़ आपको मिलेगी। इस टाइम इसकी प्राइस 1,15,000 है। बॉक्स पैक की कीमत 1,25,000 है। ठीक है जी। ये बाहर से लैपटॉप आए हुए हैं, विदाउट बॉक्स आते हैं। बॉक्स के साथ आते हैं तो फिर वो अप्रूव उसका FBR से वो रजिस्टर करवाना पड़ जाता है, इसका टैक्स वगैरह क्लियर करवाना पड़ता है। तो इस टाइम में आपको ये 1,15,000 रुपये की डिवाइस मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियो से अगर ये आप लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आपको इस पर 10% इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ भी पूछना चाहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।